गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ वाले की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी कि वीडियो मेरा बीच में ही रुक गया था। दरअसल मैं रिकॉर्डिंग मोबाइल से करता हूँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा मोबाइल बीच में ही स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैं आगे आप लोग को बता ना सका। तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और चलते हैं, जहाँ से कल छूटा था वहीं से करते हैं। अगर कोई भाई या कोई बहन या कोई भी लोग ये सेकंड क्लास से जुड़े होंगे तो प्लीज़ जाइए, पहले मेरा पहला वीडियो देखिए और वहाँ से परसेंटेज को पहली वीडियो से आप समझिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलती है, ये फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है। ये हमने कल क्वेश्चन दिया था 3/6, 7/8, 4/7, 3/5, 5/6, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो प्लीज़ जाइए पहला वीडियो, मेरा पहला वीडियो देखिए, उसके बाद आइए सेकंड वीडियो पे। प्लीज़ जाइए, पहले मेरा पहला वीडियो देखिए, उसके बाद आप सेकंड वीडियो पे आइए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। जैसे कि हमने आपको मिक्स फ्रैक्शन बताया था कल। मिक्स फ्रैक्शन थोड़ा सा हम दोहरा देते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। मिक्स फ्रैक्शन जब नेचुरल वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू, नेचुरल मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और फ्रैक्शन वैल्यू मतलब क्या होती है, जैसे 3/4, 1/2, 3/5, 4/7, ये क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जब इन्हीं को हम जोड़ देते हैं, जैसे अभी आपको हम जोड़ के दिखा रहे हैं, जैसे अगर हम जोड़ दें 16 प्लस 16 क्या हमारा है नेचुरल वैल्यू, और फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, अगर हम इसको जोड़ दें तो आ जाएगा 16 सही 2/3। तो इसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसी को क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, जो कि हम कल बता चुके थे। तो आइए हम आगे आज के क्वेश्चन को सेशन कंटिन्यू किया जाता है। क्वेश्चन जो है था कल 3/6। तो देखिए 3/6 ये तो हमने कह दिया था, लेकिन अगर हम इसको सरलीकरण करें या और अच्छे से करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो 1/2, और जैसा कि हमने लिखवाया है कि 1/2 की वैल्यू जो होती है, परसेंटेज वैल्यू जो होती है, वो कितनी होती है, 50%। कितनी होती है, 50%। तो बहुत आसान हो जाएगा ये तो। लेकिन अगर 7/8 आ गया तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखेंगे। हमने कहा था कि अगर ऐसा वैल्यू आ जाए, 7/8 आ जाए, 4/7 आ जाए, 3/5 आ जाए, 6/5 आ जाए, तो आप इसका बेस देखिए। बेस क्या है, 8। तो इसका हमने बेस बताया था 1/8 ले लेंगे। क्या लेंगे, 1/8। अगर हमको 1/8 की वैल्यू पता है, अगर हमको 1/8 की वैल्यू पता है, और जैसा कि आपको 1/8 की वैल्यू पता होगी, कितनी होती है बताइए, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12 सही 1/2%। कल तो हमने बताया था 12 से 1/2%। हमने कल ये भी बताया था कि एक बार आप इस चीज को देख लीजिए, दोबारा अपने मन से आप फिर से लिखिए, एक एक वैल्यू को लिखिए, फिर तीसरी बार जब लिखेंगे तो आपको वैल्यू धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगा, और चौथी बार लिखेंगे तो आपको पूरी वैल्यू याद हो जाएगी। तो प्लीज, हमें उम्मीद होगी कि आप लोग वो काम कर रहे होंगे डेली का डेली। तो चलते हैं 1/8। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12 से 1/2%। हमने कहा था कि इसको आप तोड़ लीजिए 12 प्लस 1 से 1/2 में, ठीक है। और हमको 1/, किसकी वैल्यू है, 8 की वैल्यू है, हमको निकालना क्या है, 7/8। क्या निकालना है, 7/8। तो बताइए 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 12, 1/8 की वैल्यू कितनी है, चाहे ऐसे आप लिख दीजिए। 7/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 × 1/8, 7 × 1/8। तो बताइए इसको 7 और 1/8 की वैल्यू कितनी आई हमारा, ये आया है 12 सही 12 प्लस 1/2, यही वैल्यू आई है। अब 7 से गुणा कर दिए, 12 7 84, 12 7 कितना होता है 84, प्लस 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7/2 आएगा। लेकिन क्या ये फ्रैक्शन जो सही फ्रैक्शन है, बताइए क्या ये सही फ्रैक्शन है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर की जो अंश की जो वैल्यू होती है, हर से क्या होती है, छोटी होती है। जैसे अगर हम 2 में 7 से भाग दें तो ये भाग चला जाएगा, तो हमको इस तरीके से लिखेंगे तो सही भिन्न नहीं होगा। इसलिए इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 3 6 और 1, तो कितना आ जाएगा 3 सही, कितना आ जाएगा 3 सही 1/2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 84 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है, 3 सही 1/2। तो 3 को हम 1 ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमने बता दिए हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो अब बताइए 84, और ये देखिए नेचुरल वैल्यू, ए भी नेचुरल वैल्यू, ए भी नेचुरल वैल्यू। तो नेचुरल वैल्यू को क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 84 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 87, और प्लस 1/2। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं तो इसे कहते हैं 87 सही
1/7 क्या हो जाएगा 87 सही 1/2। यही हमारा किसकी वैल्यू आ गई 7/8 की वैल्यू होगी। ये क्या होगी परसेंटेज वैल्यू होगी। 7/8 मतलब 7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू 7/8 की वैल्यू जो आ जाएगी 87 सही 1/2 क्या परसेंटेज वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिए और हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और जहाँ नहीं समझ में आई है वहाँ आप कमेंट कीजिए और मैं कोशिश कर दूंगा कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी मैं दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये समझ में आ गया, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं 7/8 की वैल्यू 4/7 की वैल्यू 4/7 की वैल्यू इसी के साथ। तो बताइए 4/7 की वैल्यू निकाली है तो हमने क्या कहा था कि किसको आधार मानेंगे 1/7 को। किसको आधार मानेंगे 1/7 को। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है बताइए 14 सही 2 बटे कितना 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% 1/7 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आइए इसको आधार मान लेते हैं। हमको निकालना कितना है 4/7 की वैल्यू निकालनी है। 4/7 की वैल्यू निकालनी है। क्या 4/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7। ये सब चीजें तो आपको पता चल गई होंगी, अगले क्वेश्चन में हमने करा है। तो इसको लिख सकते हैं 4 1/7 की वैल्यू कितनी आई है बताइए 14 सही 2/7% आई है। 14 सही 2/7%। तो क्या इसको हम यहाँ ब्रैकेट लगा दें, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत? परसेंटेज को हटा देते हैं, बाद में लगाते हैं। हम जान रहे हैं कि परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो बताओ 14, अब बताइए हमने कहा कि इसको अलग कर लीजिए या तो डायरेक्ट कर लीजिए। 4 का 14 में गुणा कर दीजिए और 4 का 2 में गुणा कर दीजिए। 14 चौका बताइए कितना होगा 14 चौका 56 प्लस लिखिए या तो ऐसे ही 4 दूना 8 तो 8/7 हो जाएगा 8/7। इसको अलग ही लिख लीजिए 4 दूना 8/7। बताइए ये सही वैल्यू फ्रैक्शन है? सही फ्रैक्शन है? नहीं अभी ना, सही भिन्न है। क्यों? क्योंकि हर की वैल्यू अंश से छोटी है और हम क्या जानते हैं कि हर की वैल्यू हमेशा अंश से क्या होती है बड़ी होती है। तो 56 प्लस 7 से भाग देंगे 7 करने 7 बचेगा क्या 1 सही 1/7 आएगा। 1 सही 1/7। अब इसको लिखने का तरीका क्या है 56 और 1 क्या करेंगे नेचुरल वैल्यू को जोड़ लेंगे। 56 1 57 और 1/7 तो 57 सही 1/7% किसकी वैल्यू हो जाएगी 4/7 की वैल्यू। 4/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 57 सही 1/7%। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अगला करते हैं। अब आप लोग करके दिखाइए 3/7 की वैल्यू। आप लोग करके दिखाइए 3/5 की वैल्यू, सॉरी 3/5 की वैल्यू। 3/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कल क्वेश्चन दिया था तो हम सोच रहे हैं कि इसी क्वेश्चन का हम आंसर आपको के सामने और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा दें। ठीक है, तो 3/5 की वैल्यू आप निकालिए, हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं। चलिए ठीक है, जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छा है, जिसका आंसर नहीं आया है आइए सीखते हैं कैसे इसका आंसर निकाला जाए। तो 3/5 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमने कहा बेस क्या मानी है 1/5 को। इसका बेस क्या है 1/5। तो 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताइए। 1/5 की वैल्यू हमने लिखाया है और या अगर नहीं लिखाया है तो आप लिखाने का तरीका भी हमने बताया है। आप अगर 1/5 की वैल्यू निकालना चाहते हैं कौन सी वैल्यू परसेंटेज वैल्यू, कौन सी वैल्यू परसेंटेज वैल्यू। तो 100 20 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो बताइए 1/5 की वैल्यू अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20%। अब हमको निकालना क्या है भाई 3/5 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है 3/5 की वैल्यू। 3/5 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कहें इसको कैसे ले लिया 3 गुणे 1/5। 3 गुणे 1/5 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए 3 गुणे कोष्टक लगा देते हैं 1/5 की वैल्यू कितनी आई है 20%। कितनी आई है 20% और 3 का गुणा कर दिए 20 से कितना हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा 60। तो 3/5 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 60%। 3/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60%। कोई दिक्कत? अगला एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं।
चलिए 5/6 की वैल्यू, 5/6 की वैल्यू, इसके लिए हमको आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप लगा के दिखाइए और निकाल के दिखाइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत जल्दी आप करिए, टिक टिक 1 2 3 4 करते रहिए। चलिए ठीक है, हम बताते हैं। 5/6 इसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, 5/6 का मान निकालना है। हमने कहा का आधार किसको मानिए, 1/6 को मानिए, आधार क्या मानिए 1/6 को, ठीक है। 1/6 की वैल्यू हमने पता है 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू हमको हम जानते हैं कितना होता है, 16 सही 2/3%। अब बताइए अगर हमको 5/6 की वैल्यू निकालनी है तो हमने हमेशा कहा है कि 5 गुणे 1/6 कर लीजिए, ठीक है। उसके 5 1/6 की वैल्यू कितनी है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3। अब डायरेक्ट अब इतना तो जान गए हैं, इसमें गुणा करिए, हर अंश वाले में गुणा कर दिया, 16×5 80 और प्लस 5 दूना 10/3, सॉरी, ठीक है। तो देखिए 3 से आप भाग देंगे, ये सही नहीं है, ये तो बता चुके हैं। आप हर छोटा अंश बड़ा है तो इसको क्या करेंगे, 80 प्लस 3 त्रिक 9, 3 सही 1/3% आ जाएगा इसका। अब नेचुरल वैल्यू जोड़ दिया, 80 और 3 कितना हो जाएगा, 83, 80 3 83 सही 1/3%, कितना आ जाएगा भाई, 83 सही 1/3%। ये किसकी वैल्यू आ गई, 5/6 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू से हम परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब 5/6 का मान कितना आ गया, 83 सही 1/3%, ठीक है। ये बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत ही उपयोगी है। अगर कोई क्वेश्चन दिया है कि 10% या हमको दे दिया 83 सही 1/3, किसी वस्तु को खरीदने में 83 सही 1/3% का लाभ, किसी वस्तु को बेचने में 83 सही 1/3% का लाभ होता है, तो अगर हमको 20% 83 से, या ऐसे कहते हैं किसी वस्तु को बेचने पे 83 से 1% का लाभ होता है, तो उसकी विक्रय वैल्यू बताइए, उसकी मतलब सेलिंग प्राइस बताइए या बिक्री मूल्य बताइए। तो उस तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि 5/6 इसका किसका मान होता, 5/6 का मान, तो बताइए 6 से हम क्या कहेंगे, अगर वृद्धि हो गया तो हम जोड़ लेंगे, तो 6 5 11, क्वेश्चन 6 से 11 हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास 3600 है, अगर कोई वस्तु 3600 की थी तो हम काटेंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा। तो हम उस समय उसकी विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं 11 छक्का 6600, ठीक है, 11 छक्का 6600। तो ये 6600 में अगर हम उस वस्तु को, मतलब कोई भी वस्तु अगर 3600 के खरीद के लाया है, अगर 6600 को बेचेगा तो उसे कितने परसेंट की प्रॉफिट होगा, 83 सही 1/3% की क्या होगी, उसे लाभ होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम निकाल सकते थे अगर हमको याद होगा तो, ठीक है। इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में और अदर मतलब और भी चैप्टर में और भी, तो उसमें बहुत भी आपकी सहायता देगा। और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्यों पढ़ाया है, क्यों आप पढ़े हैं, इतना ज़्यादा 1-2 क्लास क्यों लगा है, तो उसका आपको आगे यूज आएगा और आपको लगा है हाँ हम सही किए हैं, ठीक है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देते हैं, लगाइए। चलिए 5/12 की वैल्यू निकालिए, 5/12, 5/12 की वैल्यू निकालिए, 5/12, 5/12 का मान निकालिए, बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से निकालिए। चलिए आइए निकाला जाए। हमने कहा कि इसका आप बेस क्या मान लीजिए, 1/12 मान लीजिए, इसका बेस क्या मान लीजिए 1/12। आप जानते हैं 1/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, 1/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सही 1/3%। आप जानिए 5/12 निकालना है, 5/12 हमको निकालना है। आप डायरेक्ट लीजिए, आप डायरेक्ट लीजिए 1/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 5/12 निकालना है। आप कुछ लिखिए ना, आप डायरेक्ट थोड़ा सा अब लिखना, थोड़ा सा कम लिखिए, आप कैलकुलेशन बहुत तेज करिए और लिखने का काम थोड़ा सा कम कीजिए। देखिए 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और प्लस 5 कन्ने 5/3, 40 प्लस
अब ये सही नहीं है, 3 कितनी बार जाएगा, 1/2/3%, 1/2/3%, 40 1 41 सही 2/3%, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, 5/12 की परसेंटेज वैल्यू आ गई, 40 41 सही 2/3%। ठीक है, तो आप बहुत तेजी से कैलकुलेशन, आप तो सीख चुके हैं कि आप 5/12 है तो बेस हमको 1/12 लेना है, 5 का गुणा कर देना है, तो आप लिखने, आप बहुत कम वर्ड में लिख सकते हैं और आंसर तुरंत निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो लिखने का काम थोड़ा सा कम कीजिए और दिमाग का कैलकुलेशन बहुत तेज करिए। ठीक है, तभी आपका अप्रोच डेवलपमेंट होगा और कैलकुलेशन बढ़ेगा। आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे समय लगता है हर चीज को सीखने के लिए, लेकिन ऐसा समय ना लग जाए कि हम हमेशा उसी तरीके से सीखते हैं। हमको न्यू अप्रोच करना है कि अगर कोई एक 2 3 4, अभी हमने क्या किया कि तीन लाइन में ही क्वेश्चन को कर दिए। आप धीरे धीरे सेंस डेवलप करेंगे, हम 2 लाइन में क्वेश्चन कर देंगे और तेजी से सेंस डेवलप करेंगे तो 1 लाइन में क्वेश्चन कर देंगे, और तेजी से सेंस डेवलप करेंगे तो शायद लिखने की आवश्यकता ना पड़े, हम डायरेक्ट 5/12 की वैल्यू तुरंत बता दें कि कैसे होता, कैसे जाएंगे 1/12। ठीक है, 1/12 की वैल्यू 8 से 1/3 होती है। ठीक है, हम अपने दिमाग में 8 पंजे 40, 5 गने 5, 3 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 2 बचेगा, 40 से 41, 41 सही 2/3%। बस ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन वो कब होगा, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इस चीज को लगाएंगे, बार बार इस चीज को लगाएंगे, आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट होगा। आज के पर जब सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगा हर चीज के लिए कि 5/12 की वैल्यू कैसे निकाला जाए, 1/13 की वैल्यू यही होती है तो 5/13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/17 की वैल्यू यही होती है तो 9/17 की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप कैलकुलेशन बहुत तेजी से कर लेंगे, लेकिन कब, जब बहुत सारे क्वेश्चन का आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके अंदर या आपके दिमाग में एक सेंस डेवलप हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, किस क्वेश्चन को कैसे बताना है। आपको शायद लिखने की भी आवश्यकता ना पड़े, क्वेश्चन को देख करके आप बता सकते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी सुने होंगे कि एक सर थे, वो क्वेश्चन को देख करके ही आंसर बता देते थे। तो ऐसा क्यों कर पाते थे, क्यों, क्योंकि वो बहुत सालों से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस किया, बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ाया, उनके अंदर एक उस तरीके से एक सेंस डेवलपमेंट हुआ, उस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को उन्होंने लगाया, इसलिए उन्होंने ऑप्शन को देखा और उस चीज को, क्वेश्चन को देखा और बता दिया कि ये शायद यही इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो लेकिन वो कब कब होता है, जब बहुत सारा हम प्रैक्टिस कर लेते हो, ऐसे क्वेश्चन को हम कई बार, हजारों बार लगा देते हैं, तो हमारा उस क्वेश्चन के प्रति एक सेंस हो जाता है, और जब हम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, तो हम बता देते हैं कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद होगी कि आप लोग भी, जो पढ़ाया जाता है, आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो यहाँ पढ़ाया जाता है आप उससे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। एक बार पहले पढ़ते जाइए, नोट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़िए पहले। ठीक है, आप पूरा वीडियो को एक बार बहुत ही ध्यान से पेन कॉपी ले करके आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, और जो कराया जाता है उसको करते जाइए, नोट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब आप पढ़ लीजिए 1 घंटे का वीडियो, एक घंटे 30 मिनट, एक 24 घंटे का, एक घंटा 24 मिनट का वीडियो जब आप पढ़ लेंगे, और पूरे क्वेश्चन को आप कैसे, पूरे क्वेश्चन को कैसे लगाया जा रहा है, कैसे नहीं, आपके दिमाग में जब फीड हो जाएगा, फिर दोबारा एक बार वीडियो इस चीज को देखिए और फिर नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे अपने मन में तुरंत, जैसे ही क्वेश्चन जब नोट बनाएंगे, 5/12 की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, आप तुरंत कुछ वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे, उसके बाद अपने आप लगाना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद वीडियो स्टार्ट कीजिए, देखिए कि हाँ हमने सही लगाया है कि गलत लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अंदर लगाने की मतलब आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा और चीजें बहुत लंबे दिनों तक याद रहेंगी। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद अगर लगाएंगे तो आपका दिमाग केवल नोट्स बनाने में रहेगा कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, कहीं कोई लाइन छूट ना जाए। तो आपसे मेरी यही उम्मीद है, यही गुजारिश है कि आप एक बार वीडियो को, पूरा वीडियो आप देखिए, पढ़िए, उसके बाद दूसरी बार आप वीडियो देख करके नोट बनाइए। दूसरी बार शायद आप जब बनाएं तो 1.5 पे बनाएं, 1.2 पे बनाएं, 1.75 पे वीडियो करके देखिए और नोट को बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन पहली बार हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पहली बार जब वीडियो आप देखिए तो नोट्स मत बनाइए, केवल पेन कॉपी लेके क्वेश्चन करिए, बस क्वेश्चन करिए, नोट्स मत बनाइए। लेकिन जब सेकंड बार आप देखिए तो आप 1.5 करके नहीं, 1.5 करके, 1.7 पर स्पीड करके, या 2 पॉइंट, जैसे आपकी आवश्यकता होती है इससे करके वीडियो आप बनाइए। क्वेश्चन देखिए, लगाइए, क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए, क्वेश्चन देखिए, लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत दिनों तक क्वेश्चन को आपके दिमाग में जैसे ही देखेंगे 5/12 या कोई भी वैल्यू देखेंगे, तो शायद उस समय आंसर तो ना बता पाए, लेकिन उसे करने के लिए साहस अंदर होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा आपके अंदर ये थोड़ा सा मोटिवेशन करना था और चीजें बतानी थी, तो इसलिए चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन की 11/12 की वैल्यू, 11/12 का वैल्यू। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, 11/12 की वैल्यू। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हम क्यों करा रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि सर यही कब से बता रहे हैं, यही बता रहे हैं, एक ही चीज़ें इनको आगे नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं आता, हमको आगे भी आता है और इसलिए कराते हैं, करा रहे हैं कि आप देखिए, जब तक आप मेरे साथ, आप तो अकेले करने वाले नहीं हैं, मेरे साथ करते रहिए, मेरे साथ बहुत सारे फ्रैक्शन वैल्यू जब कर लेंगे तो आप वही जो हमने बताया ना, एक सेंस डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही आवश्यक काफ़ी हैं किसी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप दिखाते हैं 1/12 की, 11/12 की वैल्यू। हमने कहा कि 11/12 की वैल्यू कैसे बताइए, एक बटे इसका 1/12, 1/12 की वैल्यू कितना होती है? 8 सही 1/3%। 11 से गुणा कर दीजिए, 11 से क्या कीजिए, 11 से 8/3 की वैल्यू, 11 8 88 और 11 प्लस 11 करने 11/3। अब बताइए क्या क्या हो जाएगा? 88 प्लस 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9 और 9 2 11/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 88 और 3 कितना हो जाएगा? 91। 88 3 91 सही 2/3%। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमने कहा ना कि धीरे धीरे लाइनों की संख्या क्या होगी। देखिए एक लाइन में, 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया आपका, 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन 1 से पहले 4 लाइन में होता था, फिर 3 लाइन में हो जाएगा, फिर 2 लाइन में, फिर 1 लाइन में, और फिर शायद लाइन की ही आवश्यकता ना पड़े, आप दिमाग में सही करके ही बता देंगे कि आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 7/13 की वैल्यू, 7/13 की वैल्यू, 5/18 की वैल्यू, ये 2 वैल्यू निकालिए, फिर आगे आगे हम क्वेश्चन कराएंगे कि फिर ये अभी तो फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जा रहे थे, आप बताएंगे परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन पे जाया जाता है। अगर परसेंटेज वैल्यू दी है तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, चलिए 7/13 की वैल्यू, आइए करते हैं 7/13। हमने कहा कि 1/13 का आपको क्या निकालना, बेस बनाना है, तो 1/13 का पहले मान लिख दीजिए। 1/13 का वैल्यू क्या होता है? 7 सही 9/13 होता है। 7 सही 9/13। अब देखिए 7 सते कितना हो जाएगा? 49। 7 सते 49, 7 सते 49 प्लस 9, 7 9 63, 7 9 कितना हो जाएगा? 63 और बटे कितना हो जाएगा? 13। क्या 13 से ये बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो क्या करेंगे? आप भाग देंगे। आप क्या करेंगे? भाग देंगे। तो बताइए क्या होगा? 49 प्लस 13 से भाग दीजिए। 13 13 13 24 तो क्या है? 13 चौका 52 25 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52, तो 4 सही 13 चौका 52। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भाग दीजिए, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 3 में से 2 जाएगा 1 बचा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचा, कितना बचा? 11। तो आप लिख सकते हैं 4 सही 11/13, 4 सही 11/13। आप इसको जोड़ दीजिए, 49 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54 सही 11/13%, 54 सही 11/13%। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? 60/13 की वैल्यू आ गई। तो हम 7/13 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 54 सही 11/13%। ठीक है, आगे 5/18 की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। 5/18 की वैल्यू, 5/18। ठीक है, हमने कहा कि इसका बेस भी 1/18 मानिए, और 1/18 की वैल्यू आप बताइए क्या हो जाएगा? 1/18 की वैल्यू होती, बताइए 5 सही 5 बटे कितना हो जाएगा? 5 सही 5/9%। ठीक है, 5 सही 5/9% इसकी वैल्यू होती है 1/18 की वैल्यू। तो आप उस तरीके से निकालिए। देखिए 5 से गुणा करिए, 55 25, 55 में कितना हो जाएगा? 25 और प्लस 55 में 25, 55 25/9। ठीक है, आप देखिए अभी इसको सही फ्रैक्शन में करिए। 9 25 प्लस, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 25 प्लस 9 त्रिक 27, ज़्यादा बात जाएगा, 9 दूना, 9 दूना कितना हो जाएगा? 18, और बचा कितना? 7/9। अब यहाँ से चाहिए 9 दूना 18, 18 7 कितना हो जाएगा? 25। तो आप यहाँ जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 25 2 27 सही 7/9%, 27 सही 7/9%।
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/18 की वैल्यू आएगी 27 सही 7/9%। ठीक है, तो ये हमारा था फ्रैक्शन वैल्यू। अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है तो उसको परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अगर कोई परसेंटेज वैल्यू दी हुई है तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए हम देखेंगे 125%, 125% को हमको फ्रैक्शन वैल्यू में लाना है। ठीक है, 125% को। तो अब देखिए कैसे, देखिए अगर हम 110 को लिखते हैं तो 110 को लिखने का तरीका क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 + 10। क्या हम 110 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 110 बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 + 10 लिख सकते हैं कि नहीं। या तो एक और तरीके लिख सकते हैं, 150 - 40, क्या ये भी 110 के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं। या तो ए भी लिख सकते हैं, 200 - 90, क्या ये भी आएगा, तो हाँ आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हम देखेंगे ये इस चीज को क्यों हम बता रहे हैं, आपका अप्रॉक्स होगा। जैसे 110 100 के करीब है, 110 किसके करीब है, 100 के करीब है। ठीक है, अगर हम यहाँ 185 ले लें तो आपका किससे करीब हो जाएगा, आपका किससे करीब होगा, 200 के। 200 - 200 कर दीजिए, 200 - 15 कर दीजिए, 200 माइनस कितना कर देंगे, 15 कर देंगे तो 185 आ जाएगा। ठीक, तो आपको जो करीब पड़े, उसी को घटा दीजिए या जोड़ लीजिए। अगर घटाने की आवश्यकता होगी तो माइनस कर दीजिए, और जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है तो प्लस कर दीजिए। तो आइए हम आगे बताते हैं इस चीज को। चलिए, क्वेश्चन हमने कहा कि 125% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 125 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 + 25, 100 + 25%, 100 + 25%। हमने कहा था कल कि अगर हमको परसेंटेज को लाना है, परसेंटेज को लगाना है तो हम 100 से क्या करेंगे, 100 से गुणा, 100 से गुणा। या तो परसेंटेज को हटाना है, तो 100 से भाग, 100 से क्या भाग, 100 से भाग या 1/100 से गुणा, चीजें वही है। चाहे आप 100 से भाग दे दीजिए या 1/100 से गुणा कर दीजिए, चीजें तो वही है। ठीक है, तो हमको क्या कर रहा है, 125% को हमको फ्रैक्शन में होता है, मतलब परसेंटेज को हटाना है। तो हटाने वाला कौन सा है बताइए, 100 से भाग दे दीजिए या तो 1/100 से गुणा कर लीजिए। ये चीजें नोट में लिख लीजिए, नोट, ये चीजें आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको परसेंटेज लाना है, परसेंटेज का साइन लाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, और परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 से भाग कर दीजिए या तो 1/100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए आगे करते हैं। चलिए देखिए, परसेंटेज है बाहर तो इसको हम अंदर बांट देते हैं, तो इसका हो जाएगा 100%, इसका कितना हो जाएगा 100%, इसका कितना हो जाएगा 25%। हमने क्या कहा, परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, 100 से क्या कर दीजिए, भाग। ठीक है, यहां भी है, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। बताइए 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 1 प्लस 25 91 25 25 चौका 100, तो यहाँ कितना आया 1/4, कितना आया 1/4। देख लीजिए, हमने कहा 125 को
ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 25 परसेंटेज है, तो परसेंटेज का अंदर जब डिवाइड मतलब बांटेंगे तो 100% 25% आ जाएगा। हमने कहा परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग कर दीजिए या तो 1/100 से गुणा कर दीजिए। तो मतलब वही है। देखिए अगर किसी चीज में 100 से भाग कर रहे हैं या 1/100 से गुणा कर रहे हैं तो चीजें तो वही होंगी, 1/100 ही तो आएंगी। ठीक है, तो या तो 100 से भाग कर दीजिए या तो 1/100 से गुणा, मतलब 100 से भाग कर दीजिए। मतलब सीधी बात, 100 से क्या करिए आप भाग कर दीजिए। अगर परसेंटेज को हटाना हो तो 100 से भाग और परसेंटेज को लाना हो तो 100 से गुणा। ठीक है, तो आप बताइए इसको फ्रैक्शन वैल्यू जोड़ेंगे तो 4 एक 4 और 1 5। इस चीज को हमने कल बता दिया था कि अगर यहाँ 1 है तो आपको यहाँ कुछ करने का एलसीएम उलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। 4 1 क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए। क्या कर दीजिए 4 1 5/4, 5/4। तो इसको 25% की वैल्यू कितनी, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 5/4। ठीक है, 125 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 5/4। अगर हमने कहा 125% तो फ्रैक्शन में करेंगे तो 5/4 आएगा। कितना आएगा 5/4। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आगे आप क्वेश्चन करिएगा, आगे आप क्वेश्चन करिए। 150% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होगा। 150% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होगा। सेम, अभी तो ये लॉन्ग प्रोसेस कीजिए, धीरे धीरे हमने कहा जब करते करते रहेंगे तो स्टेप कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि 150% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा। डेढ़ 150% मतलब 150%। इसको क्या लिखेंगे 150 को पहले क्या लिखेंगे 100 प्लस 50, परसेंटेज लगा है तो बाहर लगा दीजिए। फिर क्या करेंगे परसेंटेज को बांटेंगे तो 100% हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 50%। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको अनुपात में वैल्यू लाना है, हमको भिन्न में लाना है, सॉरी अनुपात कह रहे हैं, सॉरी गलत हो गया, भिन्न में वैल्यू लाना है। तो भिन्न में करने के लिए हमको परसेंटेज को क्या करना हटाना पड़ेगा। तो हमने कहा हटाने के लिए हमने क्या कहा है कि 100 से भाग, 100 से क्या करना है भाग, 100 से क्या करना है भाग करना, तो पहले 100 से क्या करना है भाग करना है। ठीक है, तो 100 एकन्ने 100 एक बार प्लस 50 दूना 100, 50 एकन्ने 50, 50 दूना 100, 1/2 कितना आ गया 2 आ गया, 1/2 जोड़ दीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो 150% का 150% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/2 होती है। कितना होता है 150% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन कीजिए। 432%, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। 432% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होगा। 1 मिनट का आपको समय देते हैं, चलिए 2 मिनट का समय देते हैं। आप पूरा जैसे हमने बताया उस तरीके से कीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे सॉल्व करना सीख जाएंगे। आइए देखते हैं 432 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। देखिए 432 को हम कैसे लिख सकते हैं 400 प्लस 32। ठीक है, फिर बांट देते हैं 400 भा प्लस मतलब परसेंटेज प्लस 32 परसेंटेज को बांट दिए। 400 को हमने कहा परसेंटेज को हटाना है 100 से भाग, 100 से भाग प्लस 32 100 से क्या करना है भाग करना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आया क्या 4 से 4 मतलब 100 चौक का 400, या तो 1 से 4 में भाग देंगे तो वही वैल्यू आएगी।
ठीक है। यहाँ 32, देखिए 4 से काटेंगे, 4 अठे 32, 4 से काटेंगे 25 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 8/25। अब इससे छोटा तो हो नहीं सकता। अब देखिए 25, अब एलसीएम ले लीजिए चाहे डायरेक्ट करिए, 25 चौका 100 और 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 आएगा। कितना हो जाएगा? 108/25। कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। तो 108 मतलब हो जाएगा 432% का फ्रैक्शन जो आ जाएगा 108/25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। 550%, इसको निकालिए। 358% का निकालिए। 447 का निकालिए। इसका फ्रैक्शन निकालिए जल्दी से, क्या हुआ? बहुत तेजी से करिए। अब कोई आप 500 प्लस 50 ऐसे करने का आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे तेज करिए आपके कैलकुलेशन। अपने माइंड को मतलब न्यू अप्रोच लगाइए, कैसे क्या होगा। देखिए 500 है, हम भी क्वेश्चन मिलाते हैं, आप बताइए। 500 है, 500 मतलब हमने हमेशा जानता 500 में 100 से भाग देते 5 बचेगा। ठीक है, 5 मतलब अब इसको क्या करना, 50/100 कर दीजिए। 50/100 बताइए, 50 दूना 100 तो 5 सही 5/1/2, 5 सही 1/2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए 5 दूना 10 और 11, 11/2। तो मतलब 550 का फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगा 11/2 आएगा। कितना आएगा? 11/2। आप इसको लगाइए, इसको देखिए कैसे लगाइए। 3 प्लस, देखिए कितना लिख दिए? 3 प्लस, क्यों? क्योंकि 300 में 100 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 आएगा। 58/100, 58/100। आप इसको किससे काट लीजिए? चलिए 2 से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए। 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 50 आएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 50। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 प्लस 29/50। ठीक, अगर इसको करेंगे तो 5 तियां 15, 150 कितना आएगा? 150 और प्लस 29 तो भैया कितना आएगा? 179, 179। तो इसका 179/50। ठीक है, तो इसका किसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया? 358 का फ्रैक्शन वैल्यू कितने आ गया? 179/50। ठीक है, 447 का निकालिए, देखिए कैसे निकालेंगे। 400 का 447 का 4 का 400 का क्या हो जाएगा? 4 और 47 का 47/100, 47 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो शायद ये किसी से कटेगा नहीं, शायद ये किसी से नहीं कटेगा। तो अगर कट जाएगा तो अच्छी बात, लेकिन कटेगा नहीं। तो इसका हो जाएगा 447, 447/100। यही इसका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। 447% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 447/100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि अगर इसी में मतलब अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलेंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन परसेंट आ जाए तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलेंगे। क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए 137 सही 1/2%। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग करिए। 137 सही 1/2%, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, देखिए कैसे बदलेंगे। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 37 सही 1/2%, मतलब 100% और 37 सही 1/2%। अब देखिए इसको देखिए, 100 का कितना हो जाएगा? 100 का अगर बदलेंगे 100 से 100 भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। और 37 सही 1/2 आपको फ्रैक्शन कराए हैं, तो बताइए 37 सही 1/2 किसका वैल्यू है, किसका मान है। अगर 37 सही 1/2 किसका मान है, तो इसको सही रूप में कर लीजिए। तो 37 दूना 74 और 1 75/2। और 100 से क्या करिए, 1/100 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, 100 से भाग करिए। तो 75/200 काटेंगे 25 या 75, 25 अट्ठे 200,
25 अट्ठे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई 3/8 की। और आपने क्वेश्चन किया होगा कि 3/8 की वैल्यू कितनी होती है, 37 सही 1/2। तो ये देखिए, ये चीजें जब याद रहेंगी आपको, ये चीजें जब याद रहेंगी तो अब आप डायरेक्ट लिखा देंगे। तो 137 सही 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 1 + 3/8, 8 8 3 11, 11/8 की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन कैसे होगा, जब आप बहुत सारे फ्रैक्शन वैल्यू को आप कर लेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा कि 37 सही 1/2 किसका है भाई, 3/8 का है। ठीक है, 62 सही 1/2 किसका है, तो ऐसे बता देंगे। 83 सही 1/2 3 की वैल्यू कितनी है, 5/6 है। तो इस चीज को आप बता देंगे। ठीक है, जब कब, जब बहुत सारा प्रैक्टिस आप इस पे कर रहेंगे तब। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। कितनी आ गई, 3/8। हमने कहा 1 लिखा है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 8 3 11, 11/8। तो 37 सही 1/7 की 37 सही 137 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/8% हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बहुत ज्यादा हमेशा यूज होने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला एक फ्रैक्शन है, सॉरी फ्रैक्शन परसेंटेज है, मिक्स फ्रैक्शन है, 444 सही 4/9। आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज हुआ होगा कि एक वस्तु है उसमें 444 सही 1/9% की वृद्धि हुई है, तो बताइए उसका अगला मान क्या हो जाएगा। या एक वस्तु को बेचने पे 444 सही 4/9% की मतलब लाभ हुआ है, तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या था, मतलब उसका बिक्री मूल्य क्या था, उस वस्तु का बिक्री मूल्य क्या था। तो हम 444 सही 4/9 को हम देखेंगे, यार इतना ज्यादा, बस इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 40/9 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब आपको दिक्कत नहीं होगा, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस आप मिक्स फ्रैक्शन पे किए रहेंगे, परसेंटेज के मिक्स फ्रैक्शन पे किए रहेंगे, तो आपको कोई किसी टाइप का अगर फ्रैक्शन आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज आ जाएगा, या फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना होगा, या परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत जल्दी उस चीज को समझ जाएंगे, और कहीं ज्यादा जिसको मिक्स फ्रैक्शन जो ना पढ़ा होगा उससे ज्यादा तेज आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही को देखिए, आप इसको क्वेश्चन करते हैं। 444 से 4/9 को करने का देखिए तरीका क्या होता, 400 लिख लीजिए परसेंट, और प्लस 44 सही 4/9% लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको 400 को हमने क्या 4, क्योंकि परसेंटेज को हटाएंगे भाई, 100 से भाग देंगे 4 आएगा, और 44 सही 4/9% को अगर हम देखा जाए तो ये वैल्यू किसकी होती है, शायद आपको याद होगा कि 44 सही 4/9% की वैल्यू होती है, 4/9 की वैल्यू होती है। कैसे होती है, आइए हम दिखाते हैं आपको। 44 सही 4/9, 44 सही 4/9। ठीक है, 44 सही 4/9, ये वैल्यू बताइए। अगर हम इसका बेस 1/9 मान लेते हैं, हम क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। अगर इसका बेस 1/9, हम बताइए 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू क्या होती है, बताइए 1/9 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9। अगर हम 4 से इसमें गुणा कर दें, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, और 4 कन्न 4, 4/9 की वैल्यू आ गई कि नहीं, बताइए। 44 से 4/9, ये किसकी वैल्यू आ गई, 4/9 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, 4/9 की वैल्यू। तो हम ये इसको बता सकते हैं 4/9 की वैल्यू कितनी होती है, 44 सही 4/9। या तो आप एक और तरीका है, आप क्या करिए, 44 4/9, तो आप करिए पहले गुणा कर दिए इसका, 44 गुणे 9 और प्लस 4 कर लीजिए, 44 गुणे 9/4 कर लीजिए, और गुणे प्लस 4 और बटे 9, तब भी वही जो आएगा, काटने पे आपका आएगा 4/9 आएगा, तभी आपका काटने पे क्या आएगा, 4/9 ही आएगा। ठीक है, 4/9 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो इसका कोई मतलब, अगर हम मिक्स फ्रैक्शन पढ़े हैं तो इतना सब करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा मेरे मिक्स फ्रैक्शन पढ़ने का, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 4 से 44 से 4/9, ये किसका फ्रैक्शन है भाई, 4/9 का। किसका फ्रैक्शन है, 4/9 का, 4/9 का। आप डायरेक्ट करिए, 9 चौक 36, 36 4 40, 40/9। ठीक है, 40/9, ये किसका फ्रैक्शन है, 444 से 4/9 का फ्रैक्शन कितना आ गया, 40 सही 9, सॉरी 40/9%, 40/9 सॉरी 40/9 आएगा। किसका, 444 सही 4/9% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 40/9। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आइए 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे आज एक आध 2-4 क्वेश्चन आपको करा देते हैं।
परसेंटेज का। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक और है 666 सही 2/3%। 667 सही 2/3, जैसे 444 सही 4/9 था। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हमेशा पूछा जाने वाला परसेंटेज है, वो फ्रैक्शन है 444 666 सही 2/3। तो देखिए इसको हमको कैसे निकालना है। देखिए 666 को हम 6 लिख लेंगे, आप इतना जान गए होंगे, और 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 को आप कैसे लिखेंगे? 6 प्लस 66 सही 2/3 किसका होगा आप बताइए? 66 सही 2/3 किसका हो जाएगा? क्या ये 33 का दुगना है? 33 दूना 66। अगर हम इसको 1/3 की वैल्यू अगर हमको पता है 33 सही 1/3, अगर हम 2/3 की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 से गुणा करेंगे, 33 दूना 66 और 2 करने में 2, मतलब 66 सही 2/3। क्या ये 2/3 की वैल्यू आ गई कि नहीं? तो हमको अगर याद है चीजें, और ये याद होंगी, आप बहुत सारा जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी कि 66 से 2/3% किसका आ जाएगा? 2/3 का फ्रैक्शन है, 2/3 का फ्रैक्शन है। तो 6 3 18, 18 2 20। अरे भाई हमने कल बताया था कैसे, या तो आप एलसीएम लेके करिए या तो ऐसे कर दीजिए, 6 3 18, 18 2 20। अरे चीज वही है ना, यही तो है सही वाले में। अगर इसको भिन्न को सही सही भिन्न में करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सही भिन्न में करते हैं, तो 6 3 18, 18 2 20, तो वही चीजें तो है। 6 3 18 2 20, 20/3। तो इसकी मान आ गया 666 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना आ गया? 20/3 आ गया। कितना गया? 20/3। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। 555 सही 5/9, 555 सही 5/9%, 555 सही 5/9%, इसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं 555 को 55 सही 5/9% को बताइए ये क्या आपको कुछ याद आ रहा है? 1/9 11 सही 1/9, ये 11 का 5 टाइप है, 5/9 की वैल्यू आ गई 11 5 55, 55 सही 5/9। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? 1/9 की वैल्यू अगर हमको निकालना चाहे, 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11 सही 1/9। 11 का ये कितना गुना है? 5 गुना है, 11 5 55, 1/9 होता है, 5 करने में 5, तो क्या आ गया कि नहीं बताइए? 5 प्लस किसकी वैल्यू आ गई? 5/9 की वैल्यू आ गई। तो बताइए 9 5 45 और 5 50, 50/9, 555 सही 5/9% का फ्रैक्शन क्या होता है? 50/9 होता है, 50/9। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%, इसका आप निकाल के दिखाइए। चलिए देखिए 116 का कितना हो जाएगा भाई? क्या लिखेंगे? 100 प्लस 116, 16 सही 2/3%, तो 100 का 1 हो जाएगा, प्लस 16 सही 2/3%। इसको तो याद है 16 सही 2/3% किसका होता है भाई? बताइए आप लोग, 16 सही 1/3% किसका होता है? 1/6 का ही तो होता है। किसका होता है? 1/6। 6 करने में 1 6 1 7, हमने कहा यहाँ 1 हो तो इसे जोड़ लो, 7/6। तो 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? 7/6%। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए करते हैं 506, 506 सही 1/4%, 506 सही 1/4% का निकाल के दिखाइए आप लोग। चलिए देखिए कैसे, 500 का 5, 500 का 5, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, तो 5 प्लस बताइए 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% किसका होता है?
6 सही 1/4%। अगर 6 सही 1/4% की वैल्यू आपको याद होगी तो क्या ये 1/16 की वैल्यू होती है? 6 सही 1/4% होती है कि नहीं? और 1/24 की जो वैल्यू होती है वो 4 सही 1/6% होती है। ठीक है, यही वैल्यू होती है। तो 1/16 की वैल्यू है ना ये, तो 1/16 आप डायरेक्ट लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि लिखवाया गया है 16 25 80 और 1 81 सही 81/16। क्या 506 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 81 सही 1/16। चलिए 8-10 को 5-6 क्वेश्चन आप ले लीजिए या 8-10 क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, आप लोग घर से करिएगा, कुछ प्रैक्टिस करिए उस पर। चलिए कीजिए। इतना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा 10 क्वेश्चन पे। शायद उम्मीद होगी आपसे कि 10 का आप सही आंसर निकालेंगे। आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कल, जब हम यहाँ पे कल लाइव करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता देंगे कि किस, और जिसका आंसर आएगा वो मिला लेगा अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज परसेंटेज की शुरुआत करते हैं कि परसेंटेज में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम चलेंगे इजी टू मॉडरेट, मतलब पहले थोड़ा सा, फिर उठेंगे, धीरे धीरे उठते चलेंगे जाएंगे। ठीक है, पहले बहुत छोटा सा क्वेश्चन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेवल आपका धीरे 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 ऊपर जाएगा। ठीक है, पहले इजी, फिर उससे टफ, उससे टफ, उससे टफ, तो मतलब इजी टू मॉडरेट हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं।